मोमना की अम्मा, आहत की अम्मा और इकरा की सास क्या इतनी सादी, इतनी सीधी, इतनी भोली हो सकती हैं कि वो इतना बड़ा हाथ आया कंटेंट हाथ से जाने दें और किसी को कानों कान खबर ना हो और सर्जरी भी हो जाए। आपको लगता है कि आसफा जी इतनी बेवकूफ़ हैं? आशा की सर्जरी में तो आप शाउट आउट भी लेने से बाज ना आई, लेकिन जब अपने घर में इतना बड़ा कंटेंट पड़ा था तो आपने वो कैसे मिस कर दिया? ये बात कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। आपकी चलाको मासी बेटी मोमिना, जिसने अपनी नंद की बीमारी को, अपनी नंद के ऑपरेट को कैश किया और लाखों में व्यूज़ बटोरे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता आंटी जी कि आपने हस्बैंड की माइनर सी भी सर्जरी करवाई हो और वीडियो ना बनाती हैं आप। ना 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 ना, ये आपके फॉलोअर्स हैं, ये आपको अच्छे से जानते हैं, ये दूध पीते बच्चे नहीं हैं। इस पे बात करेंगे। और जी किन्जा ने खुशखबरी सुना दी। अगली वीडियो का बेताबी से करें इंतज़ार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में होने वाला है बड़ा धमाका, यानी कि बड़ी मज़ेदार वीडियो आने वाली है, उस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी भाई आंटी, एक ये सिर्फ ये तो नहीं पूछा था आपके सब्सक्राइबर्स ने कि अंकल जी कहाँ हैं, उन्होंने तो और भी बड़े बड़े लोगों का पूछा था, तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड के बारे में ही क्यों बताया? बाकी लोगों के बारे में जो पूछ रहे थे लोग, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? और तो और अपने ही सब्सक्राइबर्स का उड़ाया मजाक। तो इसी पे करते हैं जी बात। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर जो हैं, ये बेचारे ऐसे कंटेंट के भुक्खड़ हैं, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएटर तो है नहीं कि अपनी तरफ से कोई कंटेंट जो है अच्छा सा हेल्दी कंटेंट जिससे के ज़रिए मुआशरे में कोई अच्छा सा मैसेज जाए, कोई पॉजिटिव चीज़ दिखाएं या कोई किसी को कुछ सिखा दें। इनसे ये तो होता नहीं है भाई। इन्होंने तो दिखानी होती हैं शादियाँ, पार्टीज़, एनिवर्सरीज़, बर्थडेज़, और ऑपरेशन हो रहा है, बेबी हो रहा है, प्रेगनेंसी हो गई है, गोद भराइयाँ हो गई हैं, मेहंदियाँ हो रही हैं, शादियाँ हो रही हैं, वलीमे हो रहे हैं। इनकी वीडियोस में हमें सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिलता है, और क्या कहते हैं, बैटिंग ऐप्स की प्रमोशन, बस और कुछ भी नहीं। तो कहने को तो हम लोग मुसलमान हैं, लेकिन सिर्फ कहने की हद तक। इंडियन बहन भाई भी आके हमें शर्मिंदा करते हैं। जैसे कि इन्होंने गोद भराई की तो लोगों ने बहुत आके कमेंट किए कि भाई ये तो हम इंडिया में रहने वाले मुस्लिम्स भी इस रस्म को फॉलो नहीं करते, लेकिन आप पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री में रहते हुए भी इस बेहुदा किस्म की रस्म को फॉलो कर रहे हैं, तो बड़ी ही शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। पर क्या करें जी, हमारे यूट्यूबर्स के पास कुछ है ही नहीं। हमने तो बस यही दिखाना है, पुप्पो बीमार है, फलाना मर गया, फलाने की शादी, फलाने का बच्चा हो रहा है, फलानी प्रेग्नेंट हो गई है, फलानी जो है वो दावत कर रही है, फलाना दावत खाने आया है, कोई खिला रहा है, कोई पिला, बस यही तो हमारा कंटेंट है। हमारे बेचारे यूट्यूबर क्या करें, सारा दिन बेचारे घर में बैठ के प्लान करते रहते हैं कि कल लोगों को क्या दिखाना है, और क्या तमाशा लगाना है। और इतना बड़ा हाथ आया कंटेंट आसफा मैडम ने हाथ से निकाल दिया, है मानने वाली बात है। तो जी इनकी शहजादी बेटी, जो कि किचन विद आमना की बहन है आयशा, उसके हाथ आया था एक बहुत ही बड़ा कंटेंट उसकी सर्जरी के हवाले से, जिसके हवाले से उसके अपने सगे भाई बिलाल ने भी बात करना गवारा नहीं की, शर्म के मारे कि भाई अच्छी नहीं है, बहन है, कुंवारी बहन है, लोग क्या सोचेंगे, किस तरह की सर्जरी हुई है। तो उसने भी इस चीज़ को राज में रखा। और तो और आमना उमैर जो इतने लालची हैं, कंटेंट के इतने भूखे हैं, जो कोई भी बड़ा कंटेंट हाथ से जाने नहीं देते, और उनको पता था कि आशा की सर्जरी वाली वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होगी और इस पर लाखों में व्यूज़ आएंगे, इसके बावजूद भी उन्हें पता था कि लोग लान तान करेंगे, हेट कमेंट्स आएंगे, और हमारी जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त, बची कुछ इज़्ज़त है, वो भी मलिया मेट हो जाएगी। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वो इतनी लालची आमना, वो भी जो हर कंटेंट पे कब्ज़ा कर जमाए बैठी होती है, किसी को आगे नहीं आने देती, कोशिश करती है कि हर बड़ा कंटेंट मेरे ही हाथ लगे। जैसा कि अभी मरियम की सबसे पहली दावत उसी ने की है, इंस्टा पे मरियम ने स्टोरी लगाई है जी, वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, दावतें खा पी ली हैं, बस अब आमना लाइफ विद आमना के चैनल से वीडियो आने का इंतज़ार है, उसके बाद मरियम मैडम वीडियो लगाएंगी। ठीक है जी। तो यहाँ क्या हुआ कि इन्होंने भी कहा कि भाई नहीं नहीं, ये तो भाई लोग बड़ा बुरा मनाएंगे कि कुंवारी जवान बहन की सर्जरी के ऊपर वीडियो बना दी।
तो आयशा मैडम जो कि अपनी तरफ से बहुत बोल्ड बनती हैं, बहुत वो क्या कहते हैं कि खुले माइंड, वो क्या होता है जिनका खुला डुला ज़हन होता है, वो बनती हैं, ठीक है, जिनके अंदर शर्म व हया नाम की कोई चीज़ नहीं है, और जिनको कोई मसला नहीं होता हैं, बेगाने मर्दों के सामने लमलेट हो जाती हैं, और बस क्या ही बताएं। तो वैसे कहती हैं शादी नहीं करनी, लेकिन जहाँ मर्द देख लेती हैं बस वहीं पे लट्टू हो जाती हैं। भाई समझ के, ये नहीं मैं कह रही अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, बात को दूसरी जगह नहीं लेके जाना आप। अब आप ये बताएं ना, कज़न भाई होते हैं, लेकिन कज़नों के साथ भी कज़न, फीमेल कज़न जो होती हैं वो कहाँ फ्री होती हैं, लेकिन हमारी आयशा तो हर एक के साथ ऐसे बात करती है ना जैसे वो कज़न भाई नहीं बहनें ही हैं, ठीक है जी। तो अब हम क्या ही कहें। तो वो मुहतरमा जो है वो कहती थी नहीं जी, मैंने तो अपनी मेमोरीज़ के लिए वीडियो बनानी है, और मैंने ये रखना है, मैंने देखना है बाद में कि मैं उस टाइम क्या हरकतें ऊट-पटांग कर रही थी, मैं किस कंडीशन में थी, और जो हालत थी उस टाइम उसकी, तो ऐसे ही लगता था जैसे उसको मौत के फरिश्ते नज़र आ गए हैं। तो उसने कहा भाई नहीं जी, वीडियो तो बनानी है, बनानी है। तो क्या हुआ फिर, वो कंटेंट मोमना की झोली में उसने डाल दिया। उसने कहा चल ले, ये ले, भीख ले ले, मेरा सदका ले ले। उसने वो ले लिया, उसने वीडियो बनाई मोमना ने, और वो मोमना की वीडियो इतनी कोई वायरल गई, वायरल, लेकिन उस वीडियो में मोमना को खूब जो है ना गालियाँ पड़ी, छित्रोल हुई, खूब लोगों ने बुरा भला बोला, रिएक्शन वालों ने भी और उनके अपने फॉलोअर्स ने भी। भाई ये क्या तमाशा है, कितनी गंदी वीडियो बनाई है, कितने गंदे वो पोज दे रही थी, कितने गंदे मुंह बना रही थी, और किस कदर तुम वाहियात औरतें हो कि थिएटर में भी जा रही है वो तो उसकी वीडियो बन रही है, आ रही है तो वीडियो बन रही है, बिलाल से बात कर रही है तो ऊ आ हाँ हूँ सब कुछ सुना दिया। अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। तो हर कोई पहुंच गया कंटेंट के लिए, उमैर की बहन अनम भी पहुंच गई, पता नहीं कौन कौन, और इन्होंने तो उस वीडियो में शाउट आउट भी लिया था मोमिना से, और बाद में शायद ये पूछने भी गए थे, और वीडियो उन्होंने बनाई थी, अगर मुझे मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। तो ये कैसे हो गया भाई, आपने रातों रात पर्देदारी में ही रात के अंधेरे में छुप छुपा के आहत के अब्बा का ऑपरेट करवा दिया, और सर्जरी माइनर सी सर्जरी करवा दी, और आपने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। आप शादियां भी अटेंड करती रही, व्लॉग भी आते रहे, गोद भराइयाँ भी, सब कुछ हो गया, और गोद भराई के दूसरे तीसरे दिन अंकल जी ठीक हो के सामने बैठे हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए, वाह कितने अच्छे हमारे पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने अच्छे, कितना बुद्धू मतलब के लोगों को समझते हैं, वो अपनी ऑडियंस को समझते हैं कि ये सब चुन्ने मुन्ने से दूध पीते बच्चे हैं सब, जो हम कहानी सुनाएंगे वो सुन के तो कहेंगे हाँ हाँ बड़ा अच्छा किया, बताया नहीं है, सर्जरी करवा ली, बहुत अच्छा किया। अब मुझे ये तो बताइए आसफा जी, आसफा मैडम मुझे ये तो बताएं, अभी 2 दिन पहले ही तो आपके बहू की गोद भराई रस्म हुई है, कोई 2 महीने पहले तो नहीं ना हुई है। 2 दिन पहले तक आपके स्वीट हस्बैंड की चल रही थी एहतियात, और आज वो आज उनकी एहतियात ख़त्म होगी, आज वो बैठे हुए हैं आपके पास। उस दिन वो पर्दे में बैठे हुए थे, उस दिन उनको अलाउ नहीं था लोगों में बैठना या किसी से सलाम दुआ करना, और ना ही आपने की क्या कहते हैं कि चले अंदर रूम में ही थे, आराम कर रहे थे, तो आप एक क्लिप बनाने की ज़हमत कर लेते कि अब्बा जी की तबीयत ख़राब है, आहत जी बता देते, इसलिए अब्बा जी जो हैं वो रेस्ट पे हैं। उस दिन तो आपने ऐसी कोई बात नहीं बताई। अब अचानक से जब लोगों ने धावा बोला, जब लोगों ने कहा कि भाई बताओ 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 कहाँ हैं आहत के अब्बा जी को, कहाँ छुपा रखा है, तो फिर आप दांत निकालती हुई खी करती आ गई, हो दुबई भेज दिया, हा। दुबई आप कहाँ भेजेंगी, उस बंदे को आपने बेचारे को साइड किया हुआ है, दीवार के साथ लगाया हुआ है। अपनी बहुओं को पकड़ती हैं, उनको कंटेंट के लिए अपने साथ मिलाती हैं, कभी कहीं तो कभी कहीं, कभी इधर तो कभी उधर हैं। वो बेचारा कहाँ तुम लोगों में वो तो मतलब तुम्हारे कंटेंट में फिट नहीं ना आता, तुम्हारी वीडियोस में, शायद इसलिए उसको साइडे किया हुआ है तुम लोगों ने। तो ये ऐसी गंदा यूट्यूब है, मैं कहती हूँ धंधा है पर गंदा, ये इसने तबाही की हुई है। उधर बिलाल की अम्मी देखें भी यारों मददगार पड़ी है, बेचारी हांडियाँ कुनियाँ पका के दे रही है, बेटी जवान खड़ूस उस बुढ़ी आयशा को, और वो मोमना जो है उसका कोई लिहाज नहीं करती फुफ्फो का, और इधर इनका अब्बा बेचारा बेबस पड़ा हुआ है। ये बड़ी मुझे जो है ना अफसोस होता है, बड़ा ही मुझे अफसोस होता है। अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे, नकम्मी औलाद, न मज़ा न सवाद है। अम्मा की तो बड़ी जी हजूरी करते हो तुम लोग, क्योंकि अम्मा तुम लोगों का चैनल चला रही है, आसफा वो हेड है तुम्हारी, और अब्बा को तुम लोगों ने टिंड पे खिलाया हुआ है, ये बड़ी सोहनी बात है। तो आसफा जी, कोई इतना दूध पीता बच्चा नहीं होता कि आप उसको कोई दास्तान सुना देंगी आके और वो आपकी बात मान लेगा, ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं ना।
तो अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में होती है। आप लोगों ने कंटेंट बनाना होता है तो लोगों को सच बताएं, आपको छुपाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर माइनर सी भी सर्जरी हुई थी ना, तो आपको अपने हस्बैंड की हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए था। ज़रूरी नहीं था कि आप मुझे तो लगता है ये शादी जब अटेंड करने गए ना, तो शायद उन्हीं दिनों में हुई हो। तो अब 2 कंटेंट जो हैं वो मिक्स हो रहे हों, तो इन्होंने एक बड़ा कंटेंट कैश करने के लिए शादी वाला वीडियोज़ बनाई हो। वल्लाह आलम, ये अंकल अकेले पड़े रहे हॉस्पिटल में, क्योंकि भई सर्जरी माइनर सी भी हो तो भी 1-2 दिन तो मरीज़ हॉस्पिटल में रहता ही है ना, तो कैसे हो सकता है? मैं तो ये बात ही नहीं मान सकती कि भई इन्होंने वीडियो क्यों क्यों नहीं बनाई। ये सब झूठ है जी। मुझे नहीं पता, सर्जरी हुई है तो फिर आप दिखा दें, अपनी ऑडियंस को सबूत दें और इसकी वजह बताएं कि आपने वीडियो क्यों नहीं बताई, और कोई सॉलिड वजह बताएं। ठीक है, ऐवे नहीं कि भाई वो हमने कहा अच्छा कोई ज़रूरत नहीं है, अस्पताल में अलाउ नहीं है ये वो। अभी किन्जा का बेबी होगा ना, तो आप एक एक मूवमेंट कैश करोगे। सही है। तो नेक्स्ट वीडियो क्या आने वाली है, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं, जो किन्जा ने कहा कि भाई नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तो हो सकता है जेंडर रिवील की वीडियो हो, या फिर बच्चे की शॉपिंग जो है शायद वो दिखाएं आपको, जो करके उस दिन लाए हैं। तो होगा कोई बेबी के हवाले से ही वीडियो होगी। चलें जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में रखिएगा याद। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।